गोरखपुर में एक साल पहले सड़कों पर प्रशासन को मानसिक रोगी विमलेश नग्न हालत में मिली, जिसके बाद प्रशासन ने विमलेश को आलोक त्रिपाठी के संस्थान मातृ छाया में भेज दिया। विमलेश बताती हैं कि उनको मातृ छाया में आए 1 साल हो गया है और जब वो यहाँ आई थीं तो उनकी हालत बहुत खराब थी। सड़कों पर अक्सर आपने देखा होगा लोगों को अर्धविक्षिप्त हालत में घूमते हुए। जिला अस्पताल के बाहर लोग मिल जाएंगे, स्टेशनों पर ऐसे लोग मिल जाएंगे जिनकी सुध कोई नहीं लेता। छाया ने उनकी देखभाल की, जिसके बाद अब वो पूरी तरह से ठीक हो चुकी हैं और घर वापसी की तैयारी कर रही हैं। ऐसा नहीं था जो हमको एक्सेप्ट करे या अपने आप को स्वीकार करे। हम तो मातृ छाया में भाभी भैया का और अनु दीदी का बहुत बहुत शुक्रगुजार करते हैं कि हम जैसी महिलाओं को मातृ छाया में हमको आसरा मिला है और हर चीज़ की सुविधा मिली है। बीमार होने पर अच्छी तरह से इलाज होता है और पहनने के लिए समय पर कपड़ा दिया जाता है, खाना समय पर दिया जाता है, यानी हमें किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है यहाँ पे। जब आप आए थे कोई भी उनके बारे में नहीं सोचता, कोई नहीं जानना चाहता कि आखिर उनकी स्थिति क्यों ऐसी बन गई कि वो आज इस तरह सड़कों पर घूम रहे हैं। लेकिन किसी सुध ली और ना सिर्फ सुध ली बल्कि उनको उनके परिवारों तक भी पहुँचाया गया और परिवारों के साथ साथ जो समय उनको ठीक करने में लगा वो सब कुछ इन कहानियों में मौजूद है। मातृ छाया पर हूँ मैं आज, और मातृ छाया ये नाम क्यों रखा गया, माओं को किस तरीके से एक अलग पहचान दी जा रही है, कैसे उन लोगों को ठीक किया जा रहा है जिनकी ज़रूरत आज समाज को है, जिन कहानियों की ज़रूरत आज समाज को है। फलताएं अक्सर मोहब्बत से भी मिल जाती हैं। जी हाँ, अगर ये मैसेज आपने सुना किस तरीके से इन्होंने कहा, और इनके पास खास वो कुंजी है कि अगर प्यार हो, दुलार हो, केयर हो किसी के लिए तो बहुत सारी बीमारियां आप ठीक कर सकते हैं जो मानसिक तौर पे हैं। अगर जब आप सड़क किनारे किसी बुजुर्ग बेसहारा को भीख मांगते हुए या उन्हें तकलीफ में देखते हैं तो क्या करते हैं? आपके मन में क्या ख्याल आता है? क्या आप उनकी मदद के लिए आगे बढ़ते हैं? शायद नहीं, पर गोरखपुर के आलोक त्रिपाठी ने ऐसे लोगों की मदद करने की ठानी। आलोक बताते हैं कि दुनिया में इंसानियत से बढ़कर कोई चीज़ नहीं होती। गरीबों और असहायों की मदद करने में जो सुकून मिलता है वो शायद और कहीं नहीं। इसलिए मैंने सड़क पर घूम रहे बेसहारा मानसिक रोगियों की मदद का बीड़ा उठाया। गोरखपुर में पले बढ़े आलोक ने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद नौकरी भी की, लेकिन मानसिक रोगियों के लिए कुछ करने की इच्छा हमेशा ही मन में रही, जिसके बाद उन्होंने गोरखपुर के पूर्व जिला अधिकारी की मदद से मातृ छाया का निर्माण किया। आलोक खुशी से बताते हुए कहते हैं कि मातृ छाया में जितने लोग भी आते हैं उससे कहीं ज़्यादा लोग ठीक होकर वापस घर जाते हैं। बता दें कि मातृ छाया से अब तक देश भर के कई प्रदेश में ठीक होकर लोग घर वापस जा चुके हैं। गोरखपुर का प्रशासन भी बेसहारा लोगों को मातृ छाया में ही भेजता है। आप दर्शक आपके जानने में भी कोई है तो मातृ छाया से कांटेक्ट करें, क्योंकि ये 100% गारंटी है। क्योंकि जैसा मैंने कहा कि जितने लोग आएंगे उससे कहीं ज़्यादा लोग रिलीज होते हैं। ये मातृ छाया की खासियत है। एनजीओ खोलना बहुत आसान है, लोगों को लाना बहुत आसान है, लेकिन ठीक करके वापस भेजना उन लोगों को जिनको पता ही नहीं है कि ब्रश क्या होता है, जिनको पता नहीं है कपड़े क्या होते हैं, उन सभी लोगों को ठीक करके इस मातृ छाया ने जमीन से उनके परिवारों तक पहुंचाया है। फिर ले आऊंगी एक नई कहानी, बने रहिए एनबी भारत के साथ।